बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवत नाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 5 समझाऊंगी। आज के कंटेंट में शामिल है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन का, जो कि है C4 साइकिल और दूसरा है कैंप साइकिल। आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एरिड क्लाइमेट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बन फिक्सेशन जो है वो C3 साइकिल के थ्रू होती है। अब सवाल ये होता है कि जब कार्बन जो है वो C3 साइकिल के थ्रू फिक्स होती है तो फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब होता यह है कि मौसम एक जैसा हमेशा नहीं रहता, कभी कभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और एरिड हो जाता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह समझ सकते हैं कि जब मौसम जो है गर्म हो जाता है तो आपको खुद को कैसा महसूस होता है, शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी आपकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से पौधे को जब गर्मी लगती है, यानी जब हॉट क्लाइमेट स्टार्ट हो जाता है, तो पौधा इस गर्मी से बचने के लिए ट्रांसपायर करना शुरू होता है, यानी ट्रांसपायरेशन का रेट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक। और इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट की डेथ का भी जो है वो चांस बढ़ जाता है। तो प्लांट अपने आप को इस डेथ से बचाने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि इस पानी की लॉस से वो अपने आप को सेव कर सके, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लीफ की डायग्राम, अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, इसके ऊपर और नीचे जो है ये लीफ कवर होता है क्यूटिकल से, जो कि वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। इस क्यूटिकल के ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप देखें, क्यूटिकल के नीचे क्या मौजूद होता है, अपर एपिडर्मिस। इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे क्यूटिकल के ऊपर जो है लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अच्छा, इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मौजूद होते हैं मेसोफिल्स, ठीक। और मेसोफिल्स दो टाइप के होते हैं। एलोंगेटेड सेल्स जो मेसोफिल्स की हैं वो कहलाती हैं पेलिसिएड मेसोफिल, और जो कि राउंडेड मेसोफिल सेल्स होते हैं वो कहलाती हैं स्पंजी मेसोफिल्स। इस स्पंजी मेसोफिल्स के दरमियान मौजूद होते हैं एयर स्पेसेस, ठीक, और इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टोमेटा प्लांट्स क्लोज करते हैं वाटर लॉस से अपने आप को सेव करने के लिए, तो इस स्टोमेटा, यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो गार्डेड होता है गार्ड सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा बंद होने की वजह से जहाँ से पानी का वाटर लॉस जो है वो रुक रहा है, तो दूसरी तरफ एक और मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है। इस स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी हो रहा है, ठीक। तो इस स्टोमेटा के बंद होने की वजह से ये गैसेस एक्सचेंज रुक जाती है, ठीक। तो दिन के वक्त जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे यूटिलाइज हो जाती है, उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमने कार्बन फिक्सेशन में ये भी पढ़ा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो कंबाइन होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। उसके रिजल्ट में कैल्विन साइकिल स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाती है कम, यानी ऑक्सीजन की कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, और उसके नतीजे में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस जो है, इसके स्टार्ट होने की वजह से कैल्विन साइकिल रुक जाती है और इसके रिजल्ट में जो है शुगर यानी ग्लूकोज प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है, यानी ये यूजलेस प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स इस फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की इनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो प्लांट्स में ऑल्टरनेटिव एडेप्टेशन दो तरह की होती है, एक कहलाती है C4 फोटोसिंथेसिस और दूसरी कैंप साइकिल।
पहला ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन का C4 साइकिल के थ्रू होता है। इसको हम हैच स्टैक साइकिल या डाई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल होती है उन प्लांट्स को कहते हैं C4 प्लांट्स। ये आमतौर पे शुगर केन मेस में फॉलो होती है। इसके स्ट्रक्चर को हम पहले इस साइकिल को समझने से पहले हम इसके एनाटॉमी देख लेते हैं कि C4 प्लांट्स की एनाटॉमी कैसे होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये C3 प्लांट्स से किस तरह मुख्तलिफ है। C4 प्लांट्स में ऊपर एपिडर्मिस होती है और नीचे भी एपिडर्मिस होती है। नीचे एपिडर्मिस के साथ ही स्ट्रोमा मौजूद है, राइट, और ये सराउंडेड है मीजोफिल से। ठीक है, यहाँ तक तो आपने C3 प्लांट्स में भी देखा था। फर्क कहाँ पे है कि C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होती है बंडल शीट। ठीक, अच्छा, फिर आपने ये देखा था कि मीजोफिल्स के अंदर मौजूद क्या था, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक, जहाँ पे वो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा था। जैसी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा थी तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कंबाइन हो जा रहा था और इस तरह केल्विन साइकिल चल रही थी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो रही थी तो वो कंबाइन हो जा रहा था ऑक्सीजन के साथ, और जिसकी वजह से केल्विन साइकिल रुक जा रही थी और फोटो रेस्पिरेशन हो रही थी। तो ये प्लांट्स इस प्रॉब्लम से अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को शिफ्ट कर देते हैं बंडल शीट में। ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो मीजोफिल से शिफ्ट होके बंडल शिफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी ताकि ये प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे थे, राइट। तो अब क्या होता है, मीजोफिल सेल्स का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें। मीजोफिल सेल्स में राइबोलोज बाइफॉस्फेट यहाँ पे होते ही नहीं है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ यहाँ पे फिक्स हो जाती है, फॉस्फोफिनोल पायरेट के साथ। ठीक, फॉस्फोफिनोल पायरेट जो है ये कम फिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और PEP कार्बो ऑक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक, और बनाते हैं 4 कार्बन कंपाउंड जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं और ऐसे प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहते हैं। जैसे C3 प्लांट्स में आपने देखा था पहला प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन वाला था इसलिए उसको C3 प्लांट्स कहते थे, और यहाँ पे 4 कार्बन वाला इसलिए C4 प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, यानी फॉस्फोफिनोल पायरेट को PEP भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होके बनाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। अच्छा, ये 4 कार्बन कंपाउंड बना कैसे, PEP जो है इसमें 3 कार्बन थे, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन था, ये दोनों मिलके 4 कार्बन कंपाउंड बना लिया, राइट। अच्छा, अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में जो कि अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है। इस दौरान NADPH ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP प्लस में। ठीक, अच्छा, अब मैलेट जो है जो मीजोफिल में प्रोड्यूस हुआ ये पेनिट्रेट कर जाता है बंडल शीट में, राइट। ये बंडल शीट के अंदर एंटर होता है, यहाँ पे ये फिर डिवाइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पायरेट में, राइट। पायरेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन मौजूद है। इस दौरान NADP प्लस रिड्यूस हो जाता है NADPH में, राइट। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, अब बंडल शीट में मैंने आपको बताया था राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मौजूद है, तो ये इसके साथ फिक्स होके केल्विन साइकिल स्टार्ट करता है और प्रोड्यूस करता है शुगर को जो कि एंटर हो जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज में। ठीक है, अच्छा, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, पायरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये ATP की मौजूदगी में फिर बनाते हैं PEP यानी फॉस्फोफिनोल पायरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि ये मसला सॉर्ट आउट हो गया, और यहाँ पे फर्क ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में फिक्स हुई है। ठीक है, पहले स्टेप में ये फॉस्फोफिनोल पायरेट के साथ फिक्स हुई है और ये दूसरे स्टेप में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ फिक्स हो गई। ठीक है,
कार्बन फिक्सेशन का सेकेंड ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कहलाता है कैम्प साइकिल। इसको क्लस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये प्रोसेस होता है सकुलेंट प्लांट्स में। और सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? सकुलेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है, तो वो अपने अंदर पानी स्टोर कर देते हैं, जैसा कि कैक्टाई प्लांट्स है, पाइनएप्पल है। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो हैं C4 प्लांट से ऐसे मुख्तलिफ होते हैं कि इनमें जो है बंडल शीट मौजूद नहीं होती, सिर्फ जो है मीजोफिल्स होते हैं। जबकि C4 में आपने देखा था कि मीजोफिल के साथ बंडल शीट भी मौजूद थी। और C4 साइकिल जो है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है, जबकि कैम्प साइकिल जो है दिन और रात में डिवाइड होती है। ठीक, अच्छा, दिन ये क्या करते हैं? रात के वक्त अपना स्टोमेटा खुला रखते हैं, जबकि दिन के वक्त अपना स्टोमेटा बंद कर देते हैं ताकि पानी को बचा सकें। ठीक है, तो रात के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ कंबाइन होती है, PEP कार्बन ऑक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। ठीक, ये ऑक्सैलो एसिडिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। ठीक है, फिर ये रात के वक्त मैलिक एसिड जो तैयार होता है वो स्टोर हो जाता है वैक्यूल में, और फिर दिन में मैलिक एसिड दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरेट। ठीक, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर दिन में ये कंबाइन हो जाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ, और फिर रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे जो है कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अच्छा, जो सेकेंड प्रोडक्ट पायरेट तैयार हुआ था वो ATP के साथ मिलके PEP तैयार कर लेता है। यानी आपने देखा कैम्प साइकिल और C4 साइकिल के स्टेप्स पूरे सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं इसमें। ठीक, आई होप आपको दोनों ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कार्बन फिक्सेशन के अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू एंड थम्स अप, बेल दबाएं।